कोलकाता कांड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि दोषी बचने नहीं चाहिए। बिना नाम लिए हुए कहा कि ऐसे गुनहगारों का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में हुए शामिल और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकार आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं को दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं का राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन और बोले कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर में कहा कि दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनसीबी कार्यालय का किया उद्घाटन और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों को लेकर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। 1 अप्रैल 2025 से होगी स्कीम लागू। केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बड़ा बयान और कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने साधा केंद्र सरकार पर जमकर निशाना। उद्धव गुट ने कहा कि विपक्ष के मान के दबाव में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। यूपीएस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस नई पेंशन योजना से भी ज्यादा खराब है। ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। राहुल गांधी के जातीय गणना वाले बयान पर सियासत हुई तेज और बीजेपी ने किया पलटवार। मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर राहुल गांधी की पूछी जाति। राहुल गांधी ने कहा था कि मिस इंडिया में एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है और कहा कि बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आरक्षण चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं चुनती। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के इस फैसले को पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। उमर ने कहा कि पीडीपी हमारे खिलाफ कैंडिडेट्स न उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लिस्ट जल्दी हो सकती है जारी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है। उन्होंने करीब वो सभी वादे किए हैं जो हम पहले कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से किया इंकार और कहा कि उनकी पार्टी खुद में मजबूत है। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद हो सकती है वोटिंग। बीजेपी आईएनएलडी की मांग पर विचार कर रहा है चुनाव आयोग। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ जारी और सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर मारा छापा। 15 जगहों पर टीम पहुंची। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी जातिगत जनगणना और कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहते हुए जातिवादी जनगणना की नहीं करती थी बात। यूपी में पुलिस भर्ती का चौथा दिन आज और अभ्यर्थियों की हो रही गहनता से चेकिंग। पहले 2 दिन गड़बड़ी के आरोप में 17 लोगों की हुई गिरफ्तारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश और सभी रिजर्व पुलिस लाइंस, पुलिस थानों और जेलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परंपरागत और भक्ति भाव से मनाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के पालघर में नाबालिग के साथ हुआ रेप। 42 साल के आरोपी पर पोक्सो के तहत केस हुआ दर्ज। आरोपी पीड़ित का पड़ोसी। यूपी के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी। इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया और 8 डिब्बे पीछे छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर रही। सांसद कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए। सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कांग्रेस नेता बोले कि एक्ट्रेस पर एनएसए लगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1 महीने में बांग्लादेश में से कोई भी हिंदू असम या भारत में नहीं आया। वो वहीं हैं और लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में बारिश के साथ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का संकट बढ़ा और 4 धाम के यात्रियों को बद्रीनाथ के रास्ते में कई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर बयान से मचा बवाल और पूर्व मंत्री बोले कि बीजेपी सांसद पर एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल भेजो। पंजाब भाजपा ने पल्ला झाड़ा। हरियाणा चुनाव में कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाई टेंशन और भाजपा नेताओं ने चुप्पी साधी।
किसान नेता बोले कि वो मंद बुद्धि है, माफी मांगे वरना विरोध होगा। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे और स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था और बोले कि केंद्र की पार्टी तोड़ने की कोशिशें हुई नाकामयाब। हरियाणा में नेताओं के चेहरों पर काली पोती और पोस्टर्स में लगी थी मोदी और राहुल गांधी की फोटो, सैनी और हुड्डा की फोटो भी नहीं छोड़ी गई, प्रशासन का जवाब देने से किनारा। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया, कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का दिया समर्थन और कहा कि मेरी शुभकामनाएं पूरा साथ देंगे। इस बार पाकिस्तान से नहीं आएंगी टिड्डियां और पलक झपकते ही फसलों को करती है नष्ट। बॉर्डर इलाके में सर्वे के बाद आई राहत की खबर।